अगर पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो एक व्यक्ति 750 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल कम पाता है। पेट्रोल की पुरानी कीमत ज्ञात करें। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 20%, देन ए पर्सन गेट 2 लीटर्स लेस पेट्रोल फॉर 750, फाइंड द ओल्ड प्राइस ऑफ पेट्रोल। यानी कि पेट्रोल की पुरानी कीमत हुई है। सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें मतलब बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। जो वृद्धि हुई यानी 20% की वृद्धि हुई है 750 रुपये पे, तो 750 रुपये पे 20% की वृद्धि हुई है, तो 750 का 20% निकालेंगे, यानी कि 20 पंजे 100 और 15 पंजे 75, यानी कि 150 रुपये। अब खपत कितनी? 150 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल का, तो 150/2, यानी कि 75 रुपये पहले उसका था। अब हुआ क्या है, देखो 20% की वृद्धि हुई है, लिखा है 20% की वृद्धि हुई है, तो यानी कि 120%। अब 120% की वैल्यू कितनी है? 75। और अपन को निकालना होता है 100% की वैल्यू। अपन 100% निकालनी है, क्योंकि पेट्रोल की पुरानी कीमत पूछी है। तो 100% की वैल्यू क्या थी? यानी 120% तो बढ़ के हुई है, इससे पहले 100% होगी। 100% की वैल्यू 75/120 मल्टीप्लाई 100। इसको छोटा कर लेते हैं यार। तो यानी कि कितना है, इसको काटेंगे तो 25 20 पंजे 100, 20 छक्के 120, यानी 75 गुणा 5/6, यानी 25 325 और बटे 6, यानी कि 62.536 आएगा। ठीक है, यानी आपका आंसर है 62.5। तेल के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई तो एक व्यक्ति 700 रुपये में 4 लीटर डीजल कम पाता है। डीजल की वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। If the price of diesel is increased by 40%, then a person get 4 liter less diesel for 700 rupees. Find the actual consumption of diesel. डीजल की वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए, यानी बढ़ा हुआ मूल्य। सेम क्वेश्चन। कितना? 700 रुपये पे 40, 700 रुपये का 40%, जो कितना बढ़ा हुआ पहले सबसे पहले वो निकालते हैं। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 140। अरे सॉरी, मतलब 140 है, 40 पंजे 2 से 40 पंजे 200 होते हैं ना, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 280 आएगा। ठीक है, यानी 280 रुपये। अब 280 रुपये कितना? 4 लीटर डीजल। ठीक है, यहीं कर लेते हैं। 280 4 लीटर डीजल, यानी कि 70 रुपये, 70 रुपये। अब अपन देखें वृद्धि, यानी कि नई दर कितनी होगी? 70 नई दर। ठीक है, अब देखें वृद्धि, यानी 40% वृद्धि हुई है, तो कितना था? 140%। तो वृद्धि होने के बाद कितनी नई दर? 70 रुपये। तो इससे पहले क्या होगी? 100%। अपने आप में कोई 100% होती है, तो 70/140 मल्टीप्लाई 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 50 रुपये, यानी कि डीएल का आरंभिक मूल्य, डीएल का आरंभिक मूल्य कितना है? 50 रुपये। एक सेकंड को छोटा कर देते हैं। ठीक है, डीएल का आरंभिक मूल्य कितना आया अपना? 50 रुपये। अब पूछा गया डीएल की वास्तविक खपत, तो डीएल की वास्तविक खपत यानी कि 700 रुपये में 50। देखो 700 रुपये में, ठीक है, ये कौन सा कलर हो गया? 700 रुपये, 700 रुपये में दर क्या है? 50, यानी कि इससे पहले दर 50 थी, तो मतलब खपत पूछी ना। 700/50 14 लीटर, यानी कि डीएल की खपत कितनी है? 14 लीटर। इसका आंसर है बना 14% गिरावट होने से एक व्यक्ति 900 रुपये में 3 किलो अधिक चीनी खरीदता है। 2% फेल इन द प्राइस ऑफ शुगर, ए पर्सन बाई 3 किलो मोर शुगर फॉर 900, फाइंड द रिडक्शन प्राइस ऑफ शुगर। चीनी के मूल्य में 15% की गिरावट है, तो क्या निकालें अपन? घटी हुई राशि। घटी हुई राशि कितनी है? घटी हुई राशि यानी कि 900 का 15% कितना हो जाएगा? दो बिंदी काटो, 15 में 135। ठीक है, 135 क्या घटी हुई राशि। अब कितनी है? खपत कितनी? 3, तो 135 पे 3, 3 चौक 12, 3 पंजा
15 यानी कि 45 रुपये। कटी हुई राशि या नया मूल्य क्या हो जाएगा? 45 रुपये। कद्दू खरीदता है, एक दिन 20% की छूट दी गई और वह एक व्यक्ति 1.6 लीटर दूध अधिक खरीद पाया। दूध की वह मात्रा क्या है जो वह पहले खरीदता था? यानी कि सबसे पहले अपन निकालेंगे घटी हुई दर की राशि, जो हर सवाल में निकालते हैं। तो 400 रुपये पे 20%, 100 चौके 400, 20 चौके 80 रुपये, यानी कि क्या दर है? 80 रुपये। यानी कि घटी हुई राशि 80 है। अब घटा हुआ मूल्य यानी कि रेट और डिवाइडेड खपत। खपत कितनी है? 1.6, यानी कि 16 पंजे 80 और 1 का 0 यानी कि 50। घटा हुआ मूल्य कितना है? 50 रुपये। अब पूछा क्या? दूध की वर्तमान खपत। दूध की वर्तमान खपत क्या है? तो 400 रुपये मूल्य है और घटा हुआ मूल्य क्या है? 50। 50 60 400, यानी कि 8 लीटर दूध की वर्तमान खपत है। ठीक है। अब पूछा क्या है? जो वह पहले खरीदता था। दूध की वह मात्रा क्या है जो वह पहले खरीदता था? तो दूध की पहले वास्तविक खपत कितनी थी? 8 लीटर। ठीक है। माइनस 1.6, 1.6 लीटर उसने दूध अधिक खरीदा, यानी इससे पहले दूध कितना खरीदता था? तो 8 में से 1.6 कम करें, कितना आएगा? 6.4 लीटर। ठीक है। यानी कि 6.4 लीटर दूध वह पहले खरीदता था। परीक्षा में गणेश को 39% अंक मिली और वह 39% मिली और 12 अंकों से उत्तीर्ण हुआ। उस परीक्षा में विनायक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 42 अंकों से उत्तीर्ण हुआ। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करिए। परीक्षा, सॉरी एक टाइपिंग एरर है। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करो। तो देखो 39% उसको मिले। ठीक है। और -12 यानी 12 से फेल हुआ। और इधर उसी परीक्षा में विनायक को, यानी दूसरे विद्यार्थी को 45% अंक मिले और वह 42 अंकों से उत्तीर्ण हुआ। ठीक है। तो इसमें से इसको कम कर देंगे तो मतलब इतने अंक उसको मिले। ठीक है। अब 45% में से तो 39% निकालोगे। 45% माइनस 39%, ये साइड कर लो और -12 प्लस 42 में से 12 घटाओ तो इस साइड कर लो। यानी कि 45 39 कितना बचेगा? 6%। और इधर आपका बचेगा 30, यानी 6% बराबर 30, तो 100% बराबर। तो अधिकतम 100%, यानी 100% बराबर 30/6 गुणा 100। ठीक है। यानी कि 6 पंजे 30 और 100 पंजे 500। ठीक है। यानी 500 उसकी अधिकतम अंक है। एक विद्यार्थी को 130 अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने की न्यूनतम प्रतिशतता 35% है। परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करें। स्टूडेंट कोट 130 marks and he failed by 10 marks. The minimum pass percentage of the exam is 35%. Find the maximum mark of the exam. परीक्षा में मैक्सिमम मार्क पूछे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन कहाँ सवाल पे कहाँ देखेंगे? यानी 35%, जो उसकी न्यूनतम परसेंट है। ठीक है। मिनिमम पास परसेंटेज क्या है उसकी? 35%। यानी 35% का मतलब क्या है? 35%, इसको बड़ा करते हैं 1 सेकेंड। 35%। ठीक है। 35% यानी कि 130 प्लस 10 अंक, 10 अंक से फेल हुआ। ठीक है। यानी कि उसके मिनिमम मार्क 140 होंगे। कितने होंगे? 140, यानी कि 35% बराबर 140। और पूछा क्या? परीक्षा का अधिकतम अंक, तो 100% होते हैं। हर परीक्षा में अधिकतम अंक 100% माने जाएंगे पूरा अंक। तो 140 डिवाइड 35, 140/35 गुणा 100। ठीक है। कितना आएगा? 400, यानी कि परीक्षा का अधिकतम अंक 400 अंक हैं। 400 अंक।